सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वाइस शेख पर आप सभी का स्वागत है। चलते हैं बायोलॉजी में जूलॉजी की तरफ। सजीवों का जो अध्ययन कहलाता है वह क्या चीज कहलाता है? जीव विज्ञान। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक जो थे वह कौन थे? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जो है, जूलॉजी के अंतर्गत जो हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का। जबकि बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पेड़ पौधों को। बॉटनी का जो जनक थे वो कौन थे? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी का जनक जो थे वो थियोफ्रेस्टस थे, जबकि जूलॉजी का जनक जो थे अरस्तु। जूलॉजी का जनक कौन थे? अरस्तु। बॉटनी के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। ये याद रखना है क्योंकि ये पूछता है, बहुत BVI है क्योंकि ये पूछता है, क्योंकि हम फाउंडेशन की तरफ से, फाउंडेशन से पूरा चलेंगे हम इसमें यूट्यूब चैनल पर, एजुकेशनल वाइज शेख पर। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से होता है आपका सेल स्टार्ट, कोशिका। जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कोशिका। कोशिका को अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका प्रत्येक जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या चीज़ है? कोशिका। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका मतलब प्रत्येक जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या चीज़ है? तो क्या चीज़ हो जाएगा? कोशिका। यह इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से बना होता है। जितना भी जीवधारी का जो शरीर होता है वह किसका बनाता है? तो कोशिका का। जीवधारियों का जो शरीर बनाता है वह किसका बनाता है? तो कोशिका का। कोशिका का जो सर्वप्रथम खोज किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका को जो सर्वप्रथम खोज किया था वो रॉबर्ट हुक कब किया था? 1665 ईस्वी में। कोशिका का जो खोज किया था सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665 ईस्वी में। ये जो रॉबर्ट हुक किया था यह मृत कोशिका का किया था। क्या चीज? मृत कोशिका का खोज किया था। रॉबर्ट हुक जो किया था आपको मृत कोशिका को खोज किया था, जबकि जीवित कोशिका को खोज को जो किया था वो लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? जीवित कोशिका को खोज जो किया था वो लीवेनहॉक। जो मृत कोशिका का जो सर्वप्रथम खोज किया था वो कोशिका का रॉबर्ट हुक ने किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से इसी को जाना जाता है। किसको? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मृत कोशिका को क्या चीज कहते हैं? नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को हम लोग क्या चीज कहते हैं? नेफ्रोसिस। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी संबंधित जो खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया था। रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक का खोज किया था। ब्राउन, क्योंकि इसका याद रखने का आपका तरीका हम बताते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन यानी केंद्रक जो होता है, केंद्रक मतलब कोई बीज के अंदर, मान के चलो कि कोई बीज के अंदर उसके जो सेंटर पर होता है वो बीज होता है, तो बीज मान के चलो ब्राउन कलर का। इसी तरह से आप मतलब रिलेट करके याद रख सकते हैं। चलते हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका को जो खोज किया था वह किसने किया था? लीवेनहॉक। सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका को खोज किया था लीवेनहॉक, जैसा कि हम बताए थे पहले कि जीवित कोशिका को खोज लीवेनहॉक किया था, जबकि मृत कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। यह 1674 में किया था, जबकि मृत कोशिका खोज 1665 में हुआ था और जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में किया था। जबकि केंद्र का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र क्योंकि ब्राउन कलर का होता है, इसी तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। कौन सा पुस्तक में किया था? तो माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में किया था। स्लाइडन एवं कोशिका पूछेगा कि आपको कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने। इसने कहा था कि शरीर कोशिकाओं से बना है। शरीर जो है कोशिकाओं से बना है। शरीर किससे मिलकर बना है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या चीज़ है? तो कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या चीज़ है? कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या चीज़ है? कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका आपका हो जाता है माइकोप्लाज्मा। सबसे जो छोटी कोशिका होता है वह क्या चीज़ होता है? माइकोप्लाज्मा। ये पूछता है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग आप सभी लोग देखे होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग जो है बहुत तेज दौड़ता है। शुतुरमुर्ग जो है बहुत तेज दौड़ता है। शुतुरमुर्ग जो है बहुत तेज दौड़ता है। सबसे बड़ी अंडा हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका जो तंत्रिका, तंत्र जो ब्रेन में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र जो ब्रेन में पाया जाता है। स्नायु कोशिका भी इसे कहते हैं। इसे स्नायु तंत्रिका या फिर कोशिका तंत्र भी कहा जाता है। ये दोनों नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, अंडाणु, ये क्या चीज पाया जाता है? ये महिलाओं में पाया जाता है।
महिलाओं में। अंडाणु जो है किस में पाया जाता है? तो महिलाओं में। कोशिका की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह कौन होती है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? यानी ओवम। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ओवम। जबकि मानव में सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म होती है, स्पर्म। यह किस में पाया जाता है? तो इस ये यानी कि मानव में सबसे छोटी कोशिका जो पाया जाता है स्पर्म में शुक्राणु पाया जाता है, ये पुरुष में पाया जाता है। ये पुरुष में। ये किस में पाया जाता है? महिलाओं में। ये महिलाओं में पाया जाता है। ओवम किस में पाया जाता है? तो महिलाओं में पाया जाता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। तंत्रिका कोशिकाओं में किसी भी प्रकार के मतलब विभाजन नहीं होता, क्योंकि ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में कोशिका का विभाजन जो होता है वह नहीं होता। इसी कारण जो है ना कैंसर बहुत जल्दी ब्रेन में, यानी ब्रेन में अगर जो कहीं चोट घाट लग गया तो बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो ब्रेन जो तंत्रिका कोशिकाओं में जो क्षतिग्रस्त जो कोशिका है उसको ठीक नहीं कर सकता। इस कारण सर में चोट लगने से शीघ्र मृत्यु हो जाती है। यानी किसी भी मनुष्य को शीघ्र मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सर में चोट लगने से उसके जो कोशिका उसके जो ब्रेन में होता है कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण उसके जो मनुष्य की मृत्यु हो जाता है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी यकृत में होता है। सबसे तेजी से जो होता है कोशिका विभाजन के कहाँ पर जाता है? लीवर में, यानी यकृत में। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पर जाता है? लीवर में। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है। लीवर में जो कोशिका विभाजन पाया जाता है अपने क्षतिग्रस्त जो कोशिका होता है वह स्वतः ही ठीक हो जाता है, क्योंकि लीवर में बहुत जल्दी से कोशिका विभाजन या बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होता है लीवर में। लीवर में जो है बहुत ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, इसीलिए लीवर को कहा जाता है। मतलब आधा काट के भी निकाल लीजिएगा तो बहुत जल्दी ही कोशिका यानी वृद्धि हो जाएगा। कहाँ? तो फिर लीवर में। लीवर में कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से हो जाता है। जीव कोशिका के अंग, यानी कोशिका में जो कौन कौन सा अंग पाया जाता है, ये जो कोशिका है इसमें कौन कौन सा अंग पाया जाता है? सबसे पहले तो ये कोशिका को जनसंरचना को बनाए रखने के लिए जो है इसमें बहुत सारा अति रहता है, उसके बनाए रखने के लिए जीव द्रव पाया जाता है। कोशिका के अंदर जो है जीव द्रव पाया जाता है। एक ही खोज सर्वप्रथम पुरकिंजन ने किया था। जीव द्रव का जो खोज किया था वो किसने किया था? तो पुरकिंजन ने। जीव द्रव का जो खोज किया था वो पुरकिंजन ने। यह एक तरल गाढ़ा द्रव, तरल तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है। कौन? यानी जीव द्रव जो है वह लिक्विड फॉर्म में रहता है, जिसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसे यानी पुरकिंजन ने इसका खोज किया था, यानी जीवद्रव का जो खोज किया था वो पुरकिंजन ने इसका खोज किया था। बट इसका जो जीवन का भौतिक आधार जो बताया था वो हाइक्सले ने बताया था। जीवद्रव को जो जीवन का भौतिक आधार जो बताया था सर्वप्रथम किसने बताया था? तो हेक्सले ने कहा था कि जो जीवद्रव है वह जीवन का आधार माना जाता है। यानी जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो जीवद्रव को। सभी जैविक क्रिया इसी द्रव के अंदर होता है। जितना भी जैविक क्रियाएं होती है इसी द्रव के अंदर होता है। इसका लगभग 80% भाग जो होता है जल का बना होता है। 80% भाग इसमें जल यानी भरा होता है। जीव द्रव में जो होता है 80% जो भाग होता है किसका होता है? तो द्रव का यानी जल का भरा होता है। जीव द्रव में 80% भाग जो होता है वह जल का भरा होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, कोशिका द्रव एवं केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव तो सबसे पहले कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है। वो पाया जाता है ना कि केंद्रिका के अंदर, इस केंद्र के अंदर यानी पाया जाता है। इसी को कहते हैं केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव का जो केंद्रिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो है कोशिका को सूखने से बचाता है, जबकि केंद्रिका द्रव केंद्रिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो पाया जाता है यह पादपों में पाया जाता है। यह केवल पादपों में भित्ति भित्ति कोशिका भित्ति भित्ति जो है केवल पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पूछेगा तो किससे बना है? तो एक सेलुलोज से बना है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा किस तरह से, तो देखिए पूछेगा कोशिका कोशिका जो है कोशिका यानी पेड़ पौधों का जो है कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बहुत ज़्यादा पूछता है बीबीआई। यानी पेड़ पौधों का जो है कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। यही मतलब कोशिका भित्ति के कारण ही पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? सेलुलोज। मतलब यही कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधों का यानी सुरक्षा प्रदान करता है। जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु एक क्या चीज़ है? पादप है। जीवाणु एक क्या चीज़ है? तो पादप है। जीवाणु एक क्या चीज़ है? पादप है। जीवाणु एक पादप है, जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोलाइकेन की बनी होती है। जिसकी यानी जीवाणु की जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु की जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन
जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकैन की। पेप्टिडोग्लाइकैन की। जीवाणु का जो इन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकैन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक से काइटिन। क से कवक, क से काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन से। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन से। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात कल। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई लोग, क्योंकि यह चैनल नया नया है, इसीलिए आप सभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, आप सभी को जय हिंद, जय भारत।